आपको मेरठ केस याद होगा, जहां रात में पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था। अब जब इस केस का खुलासा हुआ तो सभी हैरान रह गए। तंत्र मंत्र, संपत्ति, अवैध संबंध और परिवार विवाद में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। मेरठ में दंपत्ति और 3 बेटियों की नृशंस हत्या तंत्र मंत्र, संपत्ति, अवैध संबंध और परिवार विवाद में हुई है। नामजद मुख्य आरोपी नईम मौलाना शातिर अपराधी है और तंत्र मंत्र करके लोगों से ठगी करता है। किठौर, रुड़की और लिसाड़ी गेट तक हत्याकांड का कनेक्शन है। नईम और उसके रिश्तेदार सहित 3 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने तीनों के मोबाइल की कॉल डिटेल से काफी महत्वपूर्ण जानकारी जुटा ली है। पुलिस ने परिवार के 32 लोगों से पूछताछ की। हत्याकांड में किसकी कितनी और क्या भूमिका है, इसका भी पता लगाया। परिवार के सदस्य का किससे क्या रिश्ता है और कितना किसके यहाँ पर आना जाना है, इसके बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाई। हत्याकांड के पीछे मुख्य वजह क्या है, इसको लेकर परिवार के सदस्यों ने अलग अलग कहानी पुलिस को बताई। इसमें सबसे ज्यादा फोकस तांत्रिक नईम मौलाना पर रहा। घटना वाले दिन रात में ही सुहेल गार्डन में मोइन के घर पर नईम का जाना, रात में 8 घंटे गायब रहना और फिर घटनाक्रम के बाद बेटे से मोबाइल पर बातचीत करने के बाद अपना मोबाइल बंद करके भाग जाने ने नईम पर शक गहराया है। नजराना और तस्लीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। तांत्रिक नईम 3-4 साल से नासिक में ज्यादा रहता था। किठौर, रुड़की और लिसाली गेट में उसका आना जाना लगा रहता है। परिवार, रिश्तेदार भी नईम को मौलाना कहकर ही बुलाते हैं। एसएसपी के मुताबिक लिसाड़ी गेट में नईम ने तंत्र मंत्र कर कई लोगों से ठगी की है। नासिक में उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होना बताया गया है। उसके साथ एक रिश्तेदार रहता है जिसको वो दत्तक पुत्र कहता है। तंत्र मंत्र को उसने अपना पेशा बना लिया। दंपत्ति के साथ 1 साल, 4 साल और 8 साल की मासूम बेटियों की हत्या के पीछे तंत्र मंत्र क्रिया भी हो सकती है। नशीला पदार्थ खिलाकर परिवार की हत्या होने का अंदेशा है। एसएसपी के मुताबिक पूछताछ में परिवार के एक सदस्य ने बताया कि नईम अक्सर कहता था कि बलि देकर बड़ा बना जा सकता है। उसके लिसाड़ी गेट के कई तांत्रिकों से संबंध है जो कि तंत्र मंत्र करके लोगों को ठगते हैं। किठौर निवासी नसीर का पहला निकाह 65 साल पहले हमीदन से हुआ, जिससे 5 बेटे सलीम, मोइन, कलीम, मोमिन, अमजद और 4 बेटी हैं। नसीर ने दूसरा निकाह नजरीन से किया, जिससे 2 बेटे नईम, तस्लीम व 2 बेटी हैं। दूसरा निकाह कर नसीर अपने परिवार के साथ करीब 40 साल पहले रुड़की में पुहाना कस्बा में शिफ्ट हो गया। मोइन ने भी 3 निकाह किए। तीसरी पत्नी आसमा थी, जिसकी तीनों बेटियों के साथ मोइन 1.5 महीने पहले ही लिसाड़ी गेट के सुहेल गार्डन में आकर बसा था। मुख्य आरोपी नईम के 4 निकाह हुए। एक पत्नी किठौर, दूसरी रुड़की, तीसरी लिसाड़ी गेट और चौथी नासिक महाराष्ट्र में होना बताया जा रहा है। इसके अलावा निकाह के मामले में अन्य भाइयों व परिवार का भी कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड है। कई निकाह होने और पैतृक संपत्ति का हिस्सेदारी को लेकर परिवार के लोगों में दूरी बनी है। एक दूसरे परिवार में शादी होने के चलते भी रिश्तों में भी खटास है। रुड़की की संपत्ति बेचकर मोइन ने लिसाड़ी गेट के सुहेल गार्डन और फतेहुल्ला में प्लॉट खरीदे। रुड़की में छोटा भाई अमजद अक्सर मोइन के साथ ही रहता था। अमजद जेल चला गया, जिसके बाद मोइन अपने परिवार के साथ सुहेल गार्डन में बस गया। अमजद की पत्नी नजराना भी अपने बच्चों को लेकर सुहेल गार्डन के पास ही रहने लगी। जमानत कराने के लिए 4 लाख रुपए मोइन ने नजराना को देकर प्लॉट का हिस्सा खत्म कर दिया। इस पर नजराना भी मोइन से नाराज हो गई। उधर तांत्रिक नईम भी मोइन से रंजिश रखने लगा, क्योंकि मोइन रुड़की में टाटा मैजिक भी चलाया करता था। इसमें नईम ने भी पैसे दिए थे। लाखों का प्लॉट उसने अपने नाम करा लिया। दंपत्ति के साथ तीनों बेटियों की हत्या के बाद संपत्ति परिवार के सदस्यों को ही मिलेगी। हत्याकांड में परिवार के कौन कौन लोग शामिल है, इसकी पड़ताल चल रही है। एसएसपी विपिन टाडा ने नईम और उसके दत्तक पुत्र की तलाश में पुलिस की 4 टीम गठित करनी बताई हैं। आरोपियों का कनेक्शन दिल्ली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान में है। पुलिस ने चारों राज्यों में डेरा डाला हुआ है। आरोपी के अपराध की कुंडली दूसरे राज्यों में भी खंगाली जा रही है। मेरठ के लिसाली गेट के सुहेल गार्डन में राजमिस्त्री मोइन उर्फ मोइनुद्दीन, उनकी पत्नी आसमा और उनकी 3 बेटियां अफसा, अजीजा और अदीबा की पत्थर काटने वाली मशीन से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। बृहस्पतिवार यानी 9 जनवरी रात 8:30 बजे मोइनुद्दीन के 2 भाई वहां पहुंचे तो अंदर का मंजर देखकर उनकी चीख निकल गई।
बेड के पास मोइन और बेड के अंदर बॉक्स में उनकी पत्नी और तीनों बेटियों के खून से लथपथ शव मिले थे। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।